किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस पुस्तक में क्रमशः कुल 3 लेख हैं: ईश्वर का बहिष्कार, सत्यम धर्म सनातनः तथा धर्म और ईश्वर। पहले लेख के आधार पर ही इस पुस्तक का शीर्षक रखा गया है। ये लेख माधुरी में नवंबर 1925 से फरवरी 1926 के बीच कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो सुनिए इस पुस्तक और इस लेख का चौथा भाग। संसार में जितने धर्म ग्रंथ हैं, सब में श्रेष्ठ और सुपाठ्य प्रकृति है। इस ग्रंथ के किसी सूत्र के व्याख्याकार भी हुए हैं। उन्हें भी हम चाहें तो सहायता लेने के लिए पढ़ सकते हैं। कितने ही गणितज्ञ, भूगोल खगोलवेत्ता, नए खोज और आविष्कारों के कर्ता पंडित हुए हैं। इन्हीं के निश्चित सार्वभौम निर्दोष प्राकृतिक नियमों के मानने से हमारी स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा मनुष्यता स्थिर रह सकती है। इसके विरुद्ध जितने नियम हैं, वे सब तिरस्कार के साथ ठुकरा देने योग्य हैं। इन प्राकृत नियमों को जहां हमने एक बार समझकर मान लिया, फिर हमारा मार्ग सीधा, सरल और निष्कंटक हो जाएगा। संसार में साधारण जनता से लेकर बड़े बड़े पंडित तक सभी इसके विरुद्ध मुंह खोलने में असमर्थ हैं। कौन सा ऐसा धर्म याजक, जगत गुरु, परमात्मा, पैगंबर, अवतार, दर्शनकार इस संसार में है जो गणित शास्त्र सिद्ध सिद्धांतों का विरोध करने का साहस करेगा? पागल खाने के बाहर मैं समझता हूँ कोई बड़े से बड़ा धर्मान भी ऐसा न मिलेगा जो 1-1-2 होते हैं इस बात से इनकार करे। आग जलती है, पानी जलती हुई आग को बुझा देता है, इसे कौन नहीं मानेगा, जब तक कि कोई प्राकृतिक नियम इसके अंदर दूसरी क्रिया ना करता हो। साधारण जनता भी अपनी प्राकृतिक सहज बुद्धि से काम लेती है। वो नित्य प्रति निसर्ग के नियमों को देखती है और एक सीमा तक जानती तथा मानती है। यदि उसे बहके हुए पथ से हटाकर नैसर्गिक नियमों पर ही दृढ़ रखने का थोड़ा सा प्रयत्न किया जाए तो निस्संदेह सत्य प्रकृति की उपासना अथवा असत्य ईश्वर के त्याग से बड़ा कल्याण हो। हमें उचित है कि हम विज्ञान की शरण लें और धर्म ग्रंथों को एक साथ नदी में बहाकर सदा के लिए निश्चिंत हो बैठें। महात्मा कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल, अर्थात धर्म मनुष्य जाति की अफीम है। एक बार जिसे अफीम का चस्का लग गया, वो फिर इस घातक विष के फंदे से निकल नहीं सकता। यदि कोई 1000 में एक आध निकल जाए तो बड़ा ही चतुर, दूरदर्शी, बहादुर या साधारण परिभाषा में अत्यंत भाग्यशाली है। किसी धर्म रूपी अफीम का नशा तो इतना गहरा और बेहोश करने वाला होता है कि लोग अपनी जन्मभूमि, अपने बाप दादों के रजवीर्य को और अपने अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मुसलमान धर्म को ही ले लेते हैं। भारत को गुलाम, भूखे मरते अर्ध जाति वाले मुसलमान अर्थात नव मुस्लिम अपनी पिनक में आकर कहने लगते हैं कि इस्लाम धरती की किसी सीमा से आबद्ध नहीं है। मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम इन मुसलमानों से पूछते हैं कि आप हिजरत कर गए थे, तब आपको मुस्लिम दुनिया ने यथेष्ट प्यार क्यों नहीं किया, रहने को स्थान क्यों न दिया? आपका वतन सारा जहान था तो आप क्यों मुंह की खाकर लौट आए? 1920 ईस्वी में सारे हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों न अपने धर्म शास्त्र के अनुसार हिजरत कर गए? बात यह है कि फकीर टुकड़े को तरसता है, जिसके रहने के लिए एक कोठरी भी नहीं, वही मूर्ख सारी पृथ्वी को अपनी जागीर बताता है। आवारा वतन कहते हैं, सारा जहां हमारा। हमारे मुसलमान धर्मावलंबी भाइयों से इस पिनक ने माता के रज और पिता के वीर से भी इनकार करा दिया। कश्मीरी ब्राह्मण, खत्री और अन्यान्य हिंदू अपने बाप दादों को भूलकर खुरासानी खच्चर की तरह अपने बाप दादों के बदले अरब के रज वीर का दावेदार बनने लगता है। वो इतना पागल हो जाता है, उसे यह भी तमीज नहीं रहती कि धर्म दूसरी चीज है और नस्ल दूसरी। धर्म का ख्याली पुलाव और बात है और अपनी प्यारी मातृभूमि दूसरी बात। धर्म के नशे में चूर
नशेबाज जिधर देखो यही पुकारता फिरता है कि बरयूई शश जेहत दरे आईना बाज है, या इम्तियाज निकासो कामिल नहीं रहा। इसी बदबख्त मजहब के नशे के पागल अपनी इस धरती की महत्ता और पवित्रता को भूल जाते हैं, जिसमें उनकी अगणित पीढ़ियों की मिट्टी मिली हुई है, और चोरों, उठाईगिरों, डकैतों की धरती को पवित्र मान बैठते हैं। इस तरह जिस धर्म के कारण मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, उस धर्म, मजहब या रिलीजन से कब किसी मनुष्य का कल्याण संभव है? इस धर्म के नशे में डालकर ही पूंजीपति शासन श्रमिकों को लूटता, खसोटता और पशुतुल्य दास बनाए रखता है। समस्त देशों के धर्म याजक धर्म रूपी अफीम के प्रचार के ठेकेदार हैं। इन्हें इस नशे से गरीबों को उन्मत्त रखने के लिए धन मिलता है। धर्म की व्यवस्था हमेशा धन से खरीदी जाती रही है और अब भी खरीदी जाती है। डायर और ओ डायर की क्रूरताओं का पादरियों ने और मालाबार के मोपलाओं के राक्षसी कृत्यों का मौलानाओं ने समर्थन किया। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो सब पापों की जड़ धर्म है। इसलिए धर्म, मजहब और ईश्वर या अल्लाह को जितनी जल्दी भूमंडल से विदा किया जाए उतना ही अच्छा। याद रहे, संसार में सामाजिक समुन्नति कभी किसी अप्राकृत शक्ति या शक्तियों से नहीं हुई, ना हो सकती है और ना कभी होगी। इसके सिवा विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर, धर्म और नैसर्गिक शक्तियों का भाव मानव जाति में उसकी एक अनुन्नत दशा में पैदा हुआ। ये इतिहास सिद्ध बात है। फिर विकास होने पर एक ऐसी उन्नत दशा आ जाती है कि ये भाव परिवर्तित होते होते विनष्ट होता जाता है। जैसे लड़कियां जवान होने पर गुड़ियों का खेल छोड़ देती हैं और फिर पसंद नहीं करती। छोटे छोटे बच्चे जवान होने पर अपने बचपन के बहुतेरे विचारों और बेहुदा खेलों को छोड़ देते हैं। वैसे ही मनुष्य जाति भी एक विशेष विकसित अवस्था के प्राप्त होने पर धर्म और ईश्वर के निर्मूल झगड़ों को त्याग देगी। मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष में किसी भी तीसरी बाह्य महाशक्ति का न अस्तित्व है, न कुछ नहीं का कोई हस्तक्षेप हो सकता है। थोड़े से स्वार्थी लोग जनता को लूटकर अपना पेट और जेब भरने के लिए उसे धर्म के अंधेरे में डाल रखने का प्रयत्न करते हैं, और सद्विचार वालों और लुटेरों से बचे रहना चतुर मनुष्यों का काम है। हम कह चुके हैं कि केवल मूर्ख ही अनहोनी घटनाओं के घटने का विश्वास कर सकते हैं। जितने धर्म हैं सब गप कथाओं के आधार पर रचे गए हैं। यदि मिथ्यावादियों की होड़ा होड़ी का आनंद देखना हो तो हमें चाहिए कि हम धर्म पुस्तकों को पढ़ें और धर्म नामक छल से बचें। सांसारिक कार्य करने के समय हम देखते हैं कि सभी नास्तिक होते हैं। क्या कोई मनुष्य रात दिन जो काम करता है उसमें प्रतिक्षण धर्म का विचार रखता है? रख ही नहीं सकता। यदि रखे तो संसार का कोई काम न चले। यही बड़ा भारी प्रमाण धर्म की अव्यवहारिकता और व्यर्थता को सिद्ध करने के लिए काफी है। लाप्लेस नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने विश्वक्रम ज्ञान यानी सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स को प्रकट करने के लिए एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक प्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने पढ़ी और लेखक से कहा, आपकी इस पुस्तक में कहीं भी ईश्वर का नाम नहीं मिला? पंडित लाप्लेस ने उत्तर दिया कि मुझे ऐसी कल्पना करने की कहीं भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने अपनी पुस्तक में न तो कहीं दर्शनों से काम लिया, न किसी विश्व के रचयिता की कल्पना से। साथ ही उसने गणित का भी प्रयोग नहीं किया था, लेकिन बाद में गणितज्ञों ने इसके विचारों को गणित की कसौटी पर रखा तो सत्य ही सिद्ध हुआ। आजकल विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जाते हैं, कहीं भी उनमें ईश्वर की जरूरत नहीं दिखाई देती। बिना ईश्वर के माने ही सारी की सारी समस्याओं की मीमांसा हो जाती है। मानवीय ज्ञान में कहीं भी ईश्वर को स्थान नहीं मिलता। हमने जो कुछ ऊपर लिखा है उससे प्रकट है कि मनुष्यों को स्वातंत्र, साम्य और बंधुत्व विनष्ट करने में धनपात्रों, पूंजीपतियों, जबरदस्तों, राज कर्मचारियों आदि काबू याफ्ता लोगों का जितना हाथ है उतना ही धर्म का भी है। धर्म अत्याचारियों को सहायता देता है, गरीबों तथा दुखियों को और भी अधिकतर गरीब और दुखी बनाता है। किसी समय यूरोप में धर्म के नाम पर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर शैतान, जिसे धर्म के मानने वालों ने इतना बुरा चित्रित किया है, यदि सचमुच होता तो लज्जा से सर झुका लेता। यूरोप का धर्म इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द चर्च, इसका साक्षी है। इंक्विजिशन के कानून ने क्या कुछ अत्याचार नहीं किया। ये कानून पुरोहित राज पोप की तृष्णा पूर्ति के लिए, धर्म विरोधी की खोज करके उसे प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया था। बेचारे मूर जैसे सज्जनों की हत्या का दायित्व धर्म या ईश्वर के ही सर पर है। ग्लेनको के हत्याकांड में भी पापिष्ट ईश्वर और धर्म का ही हाथ था। धर्मांधता के नाश के साथ ही साथ
पाश्चात्य देशों के अभ्युदय का इतिहास आरंभ होता है और धर्म व ईश्वर के पतन से ही सोवियत सरकार के जन्म का सूत्रपात रूस में हुआ। यह हमारी इतनी ऐतिहासिक घटनाओं के होने पर भी जो धर्म के नशे के मतवाले हैं उन्हें बुद्धिमान समझें या क्या, यह हमारी समझ में नहीं आता। भारत में भी शैवों, शाक्तों, वैष्णवों की पारस्परिक कटाछनी का पता पुराणों से मिलता है। मातों, तांत्रिकों और श्रोत्रियों के बैर भाव का हाल हिंदू मात्र अपने धर्म ग्रंथों में पढ़कर जान सकते हैं। मुसलमानों की पारस्परिक धार्मिक दलबंदियों और झगड़ों का हाल जानना हो तो असना अशारिया नामक पुस्तक को पढ़कर देखिए। यह पुस्तक फारसी भाषा में भारत में भी मिल सकती है। संभवतः इसका उर्दू संस्करण भी मिलता होगा। इसमें 72 फिक्रों के भेदों का वर्णन है। बौद्धों और वैदिक धर्मावलंबी ईश्वरवादियों में जो झगड़े हुए वो भी हमसे छिपे नहीं हैं। शंकर स्वामी के शिष्यों ने बौद्धों के साथ जो जबरदस्तियां की उन्हें हम चाहें तो अच्छी तरह पुस्तकों को पढ़कर जान सकते हैं। जैनियों में श्वेतांबरी, दिगंबरी, 13 पंथी, स्थानकवासी और आत्मारामी प्रभृति संप्रदायों की मोर्चेबंदी, झगड़े, लड़ाई हमारी आंखों के सामने है। यदि धर्म की कल्पना न होती तो इन सारे झगड़ों का भूमंडल पर नामो निशान न होता। न इतिहास के पृष्ठ इन अमानुषिक कृत्यों से गंदे होते। इन सब का दायित्व ईश्वर और धर्म को मानने वालों पर ही है। संसार की संपत्ति को धनपात्र, राज्याधिकारी और पुरोहित मंडल खूब बेदर्दी के साथ उड़ावेंगे क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दिया है। बिचवनिये दलाल, सटोरिये, छोटे व्यापारी बचे हुए को भोगने के लिए बने हैं। राज कर्मचारी और सैनिक मनमानी संपत्ति का विध्वंस करेंगे, लेकिन जनसमूह को वही टुकड़ा और धक्का बता है। इनके लिए इनके ईश्वर का आदेश ही ये है कि निर्धन तो संसार में बने ही रहेंगे, तुम खाओ पियो मौजे मारो। क्या हम लोग ऐसे ईश्वर की परवाह करते पड़े रहेंगे? अब संसार के भुक्खड़ों की श्रेणी, गरीबों का नाम, गरीबों का दृश्य मिटाना होगा और इस काम के लिए ईश्वर को अर्धचंद्र देकर निकालना अनिवार्य है। हमें अब पक्षपाती, निर्दय, कल्पित ईश्वर की जरूरत नहीं रही। अब वो समय नहीं रहा कि मुसलमानों के बालक कुरान रटने में अपने जीवन का पवित्र और उत्तम अंश बर्बाद कर डालें या ईसाई बालक इंजील की आयतों, गीतों या भजनों में जीवन गंवाएं। न अब दूसरे ही धर्म वाले अपने धर्म के नाम पर अच्छे काम करने के स्थान पर आंखें बंद कर दकियानुसी रद्दी किताबों के मंत्र या आयत अगणित बार बड़बड़ावेंगे। संसार होश में आता जाता है और पुरोहिती और कल्पित बेहूदगियों का अंत होने वाला है। अब महात्मा मसीह की ये अयौक्तिक शिक्षा कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे अपना दूसरा गाल भी फेर दो, संसार को धोखे में नहीं डाल सकती। हम देखते हैं कि गाय, भेड़, बकरी आदि सीधे प्राणियों को उनकी शांति प्रियता के कारण कोई नहीं छोड़ता। रोज बड़े बड़े मौलवी, पादरी और पंडित उन्हें मार मार कर हड़प करते चले जाते हैं। शेर और चीतों का न कहीं बलिदान होता है, न कुर्बानी, न इनको कोई मारकर खाता है। इसलिए ऐसी उल्टी शिक्षा देने वाले अब संसार में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। महात्मा मसीह कहते हैं, "दो shalt not kill the neighborhood. A Christian has no right to exploit his brother. Turn the right cheek when smitten on the left." तो अपने पड़ोसी को मत मार। यहाँ पड़ोसी का अर्थ है हर एक मनुष्य। पर क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के ईसाई चुपचाप बाएं गाल पर थप्पड़ खाकर दाहिना गाल दूसरे तमाचे की प्रतीक्षा में फेर देते हैं? आपस में थोड़े से आदमियों के लाभ के लिए लाखों के गले नहीं काटते कटवाते? क्यों अपने पड़ोस के लोगों को लूटने की ही चिंता में ईसाइयों और मुसलमानों का समय बीतता है? फिर हम धर्म के झूठे ढकोसलों में फंसना कैसे पसंद कर सकते हैं? लुटेरे लोग और डाकू जातियां धर्म उपदेश को सुन सुनकर मन में मुस्कुराती और कहती हैं, लो मौलवी जी, पादरी साहब, पंडित महाराज, हम आपको धन देते हैं, आप दुनिया को उपदेश करें जिनमें सब सोते हुए बेहोश पड़े रहें और हम सबको खूब लूटें। इस दशा में क्या ईश्वर की कल्पना निर्धनों, कमजोरों और भोली भाली सर्वसाधारण जनता को लूटने का एक खासा साधन नहीं है? इसलिए ईश्वर और धर्म को जितनी जल्दी संसार से नेस्तनाबूद कर दिया जाए उतना ही अच्छा। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वो नैसर्गिक नियमों के अनुसार चले, क्योंकि उनको उसी ने प्रत्यक्ष किया है। उसके सर पर किसी व्यक्ति या समष्टि ने उन्हें जबरदस्ती नहीं लादा। जो ऐसे नियमों को मानते हैं जिन्हें किसी डाकू या डाकुओं की गिरोह बनाकर अपने या कल्पित ईश्वर के नाम से जारी किया है, वो क्या वज्र मूर्ख नहीं है? वो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। और जो इस तरह नियम बनाकर धर्म या अधिकार के नाम पर उन्हें लोगों से मनवाते हैं, वो जंगल के हिंसक पशुओं के मौसेरे भाई हैं।
अधिकार प्राप्त पुरोहितों, शासकों और धन पात्रों का ये स्वाभाविक लक्षण है कि वो जन समूहों के दिल और दिमाग को, मन और बुद्धि को मुर्दा बनाकर छोड़ देते हैं। इसलिए अधिकार प्राप्त लोगों के हृदय और मस्तिष्क दोनों कुत्सित होते हैं। ये कुत्सित हृदय लोग विद्वानों, वैज्ञानिकों, बड़े बड़े लेखकों और वक्ताओं को धन देकर अपना गुलाम बना लेते हैं। हम तो रोज बड़े बड़े सिद्धांत की डींग मारने वालों, संन्यास का झंडा उठाने वालों, राजनीति में बाल की खाल निकालने वालों, दम्भपूर्ण नेताओं को धनिकों के सामने कठपुतली की तरह नाचते देखते हैं। इनमें से एक भी निर्धन और गरीबों में रहकर उनका सा जीवन व्यतीत करके उन्हें उनके स्वत्वों से सावधान या जानकार करने नहीं जाता। मैं नहीं समझता कि ईश्वर और धर्म किस मर्ज की दवा है, धर्म ज्ञान किस खेत की मूली या बथुआ है, संप्रदायों और समुदायों के नेता किस जंगल की चिड़िया है। आज यदि हम इस अंधविश्वास को छोड़ दें, ईश्वर, धर्म और धनवानों के एजेंटों व नेताओं से मुंह मोड़ दें, अपने पैरों पर खड़े हों, तो आज ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम किसी की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम सबके साथ समान भाव से रहने के लिए जन्मे हैं। न हम किसी के पैर पूजेंगे, न हम अपने पैर पुजवाएंगे। न हमें ईश्वर की जरूरत है, न पैगंबर और अवतार की, न गुरु बनने वाले लुटेरों की। न्यायानुमोदित, धर्मानुमोदित या उचित वही है जो बुद्धि ग्राह्य हो, विज्ञान द्वारा अनुमोदित हो, मनुष्य स्वातंत्र का संरक्षक हो। इसके विरुद्ध सारे अधिकार, सारी व्यवस्थाएं मिथ्या हैं, त्याज्य हैं, अत्याचार आश्रित हैं और घातक हैं। किसी ने ठीक कहा है कि हमारा अवतार और पैगंबर विज्ञान है, हमारा धर्म विवेक है, हमारा खुदा संसार के मनुष्यों का समूह है। ईश्वर और उसके आश्रित धर्म और राज्य दोनों ही मनुष्य के प्रधान शत्रु हैं। जहां अधिकार के नाम पर काम होता है, वहीं ईश्वर और शैतान की पैदाइश होती है। दोनों ही अजीबुल खिलकत जीवों को धक्का देकर सुखी होने के लिए हमें इनके पिता अधिकार का नाश करना ही श्रेयस्कर है। आज तक धर्म के नाम पर हमें लुटेरों ने जितना लूटा है, वो सब हम वापस लेने का प्रयत्न करें और सबसे प्रधान डाकू ईश्वर के पैरों को मही मंडल पर जमने ना दें। यही हमारा इस समय प्रधान कर्तव्य है। ईश्वर के पूजने वाले, दास वृत्ति का समर्थन करने वाले कहते हैं कि यदि धार्मिक बुद्धि वालों को देश का या और किसी संस्था आदि का काम सौंपा जाए तो वर्तमान समाज भी बुरा नहीं है, कानून बुरा नहीं है, बरतने वाले लोग ही बुरे होते हैं। ईश्वर बुरा नहीं है, उसकी आज्ञा को न मानने वाले ही बुरे हैं। राजा अच्छा भी होता है, बुरा भी। बुरा राजा बुरा है, बुराई बुरी है, न कि राजा का पद ही बुरा है। ये हमारे भोले भाइयों की नादानी है। भांग बुरी चीज नहीं है, हाँ, भांग पीकर होश खो देने वाले बुरे होते हैं। वाह वाह, मैं कहता हूँ कि कानून हो ही क्यों। ना कानून होगा, ना कोई उसे बुरी तरह बरतेगा, ना खुदा होगा, ना उसके नाम पर हजारों लाखों टन कागज रद्दी किया जाएगा। मनुष्य यदि सोचकर अपने समाज का संगठन करे तो वो ईश्वर, राजा, कानून के बिना भी बहुत आनंद के साथ रह सकते हैं। खासकर खुदा जैसी पहेली तो नितांत ही अनावश्यक और व्यर्थ है। मैंने गत 27 वर्षों से खुदा की परवाह नहीं की। इससे मेरा कुछ भी हर्ज नहीं हुआ, उल्टे सब काम बहुत अच्छे से हुए हैं। मैं पहले से अधिक संयमी, मनुष्य भक्त और समाज सेवा का प्रेमी बन गया हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों को ही प्रधानता देता हूँ। हिंदू महासभा के सभापति की तरह मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर हमें शक्ति से भर दे, हमें हिम्मत दे और हे सरकार हमारी रक्षा कर। हम तुझे चेतावनी देते हैं कि यदि तूने हमारी रक्षा न की तो हम रो देंगे, तेरे परदादा ईश्वर का नाम ले लेकर हाय हाय मचाएंगे। मैं कहता हूँ कि मनुष्य बल से पूर्ण है, वो उसी से काम ले। भीख मांगना, प्रार्थना करना हमें नीच और कायर बनाता है। जो ज्यादा गायत्री जपी जाएगी तो हिंदू भी चोरी, डकैती, लड़कों औरतों को चुराना आदि नीचता सीख लेंगे। ईश्वर मूर्खों के लिए अंधेरे का घर है। बस इस संबंध में इस समय मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का चौथा भाग। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतना books.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं।
सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मुझे यानी पवन को नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।